अस्सलाम वालेकुम साथियों, कामरान यूबी एक और सेगमेंट में आपके साथ हाजिर। आज से हम एक सेगमेंट शुरू कर रहे हैं जिसमें मॉरल स्टोरीज का जिक्र करेंगे, मोटिवेशनल स्टोरीज का जिक्र करेंगे। हमारी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी हो गई है, बहुत सारी नेगेटिविटी हो गई, लेकिन नेगेटिविटी हमेशा अंधेरे के दरमियान में एक चिराग जलता है, वो उम्मीद का चिराग होता है जो रब की ज़ात से हम सबको रखनी चाहिए। बाहैसियत मुसलमान हमें मायूसी कुफ्र भी है और गुनाह भी है। यार छोड़ो उसको, महंगाई अगर आज पेट्रोल 292 रुपये है, जब भी रब पूरी करा रहा है, ये 1000 रुपये भी हो जाएगा जब भी रब पूरी कराएगा, और ये जब 50 रुपये पे आ जाएगा जब भी वो मेरा सोना रब पूरी कराएगा। आप अपने इनकम पे अगर थोड़ा सा अगर आपको थोड़ा सा डाउट है चीज़ों पे, तो आप अपनी इनकम पे और अपने एक्सपेंसेस पे नज़र डाल के देख लो। यकीन करो रिस्क मेरे सोने रब के हाथ में, आप लोगों के हाथ में। तो क्यों परेशान होते हो मेरे दोस्त? पॉजिटिव रहो। जो पॉजिटिव रहता है वो 5000 रुपए में भी बेहतरीन पूरे महीने जिंदगी गुजार सकता है। लेकिन अगर नेगेटिव रहोगे, नेगेटिव रहने में 1 करोड़ रुपए भी महीने का आपके पास होगा, पर आपके लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हुई भी होगी। तो आज से हम सेगमेंट शुरू करते हैं। आज की मॉरल स्टोरी हम बात करते हैं। ये स्टोरी सुनाई एक एसी मैकेनिक ने, जो कि लाहौर का एक एसी मैकेनिक था। उस मैकेनिक के दोस्त, उस मैकेनिक का एक दोस्त था जो काफी दिन से जेल में बंद था। उसका दिल चाहा उसको मिलने के लिए, काफी अरसे से नहीं मिला था। उसने जेल जाने का प्रोग्राम बनाया। अच्छा, एक और चीज, क्योंकि वो एसी मैकेनिक था तो बड़े बड़े घरों में जाता था, तो वहां के जो जेलर थे वो उनको भी बहुत अच्छी तरह जानता था अपने घर की वजह से, क्योंकि वो एसी वगैरह का काम उन्होंने किया था। तो एक दिन वो जेलर साहब के पास चला गया। जेलर साहब से उसने ये जब बात डिस्कस की, तो जेलर साहब ने ना सिर्फ उसे मिलने की इजाज़त दे दी, बल्कि एक कांस्टेबल को बुला के कहा कि इसको खुद जाके इनके दोस्त से मुलाकात करवा के हैं। एसी मैकेनिक कहता है कि मैं खरामा चला और मैं पहुंच गया अपने दोस्त के पास। जब हम दोस्त से मुलाकात कर रहा था तो उसने बातों बातों में बताया कि यहाँ पे एक पठान आदमी है जो 2 साल से है और वो बेगुनाह है और फंसा हुआ, तो मैं उससे मिलवाता हूँ। तो उसने आवाज़ दी पठान को, पठान फौरन आ गया। पठान बड़ी मोहब्बत से उसने कहा मुझसे मिला। मुझसे मिलने के बाद मैंने उससे पूछा कि आप कैसे, तो उसने मुझे स्टोरी बताई। उसने कहा मैं पेशावर से साइकिल लेके आता था, लाहौर और बेचता था, और जो पैसे मिलते थे उसको यहाँ से सामान ले जाके पेशावर बेचता था। मेरा गुजर बसर बहुत अच्छा हो रहा था। फिर अचानक एक थानेदार आया, उसने कहा कि तुम यहाँ ये काम करते हो तो मुझे कमीशन चाहिए। तो उसने मना कर दिया। थानेदार ने उसको वार्निंग दी कि देखो अगर तुम कमीशन नहीं दोगे तो ये तुम्हारे हक में बेहतर नहीं होगा। पठान कह रहा मैंने इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया और ठीक है चला गया। कहते हैं 2 दिन के बाद पुलिस मोबाइल आई और उसे उठा के ले गई और उसके ऊपर 1 किलो चर्स का केस डाल के उसको बंद कर दिया। अदालत में पेश किया गया, अदालत ने रिमांड दे दिया और आज तक वो रिमांड पे ही है। उसने बताया कि वो बहुत गरीब आदमी है और छोटे छोटे उसके 3 बच्चे हैं, और बड़ी मुश्किल से जो है ना वो कर्जा लेके वकील की फीस पूरी करने की कोशिश कर रहा है। और इसके बाद साथ वो रो पड़ा। तो एसी मैकेनिक जो था उसने कहा कि मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने उसको कहा कि देखो यार, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अगर तुम इस पे अमल करते हो तो अल्लाह करे अल्लाह ताला आपको रिहाई नसीब कर दे, अगर आप ये काम कर लेते हो तो मैकेनिक कहता है मैंने उसको कहा कि अगर अब जब आप अदालत में जाओ तो जज साहब के सामने जाके कहना कि सर मेरे पास 1 मन चरस थी और 1 मन अफ्यून थी। इन्होंने अदालत में सिर्फ 1 किलो चर्स जमा करवा के बाकी खुद बेचे खा लिए। अब पठान ने सुना ये बात तो परेशान हो गया कि यार ये क्या। उसने कुछ देर सोचा, सोचने के बाद मान गया। अब स्टोरी शुरू होती है यहां से। कहते हैं कि 2 रास्ते हैं आपके पास, या आप बैठ जाओ या उस रब की जात पे उम्मीद रखो और पॉजिटिव हो जाओ। जब आप पॉजिटिव होते हो आपके अंदर से एनर्जी पॉजिटिव निकलती है और दूसरों तक जाती है और आप मामलात
खुद ब खुद रब की जात है, आपके मामला सीधे करते चली जाती है, करते चली जाती है। उसने वहां पे जज के सामने पेश हुआ। पेश होते ही उसने जनाब कहा, जज साहब मैं कुछ कहना चाहता हूँ। साहब ने कहा बोले। उसने कहा मैं जब इन्होंने मुझे गिरफ्तार किया तो मेरे पास 1 मन चर्स और 1 मन अफ्यूम थी। इसने क्या किया कि सिर्फ 1 किलो अदालत में पेश की, बाकी खुद बेच के खा गया। अब जैसे ही ये अल्फाज थानेदार ने सुने, उसका रंग उड़ गया और वो चीखना शुरू हो गया कि जज साहब ये झूठ बोल रहा है। यहां पर जो पठान का वकील था उसने इंटरप्ट करते हुए कहा कि देखें मेरा मौक्किल सच बोल रहा है या झूठ, इसकी इन्वेस्टिगेशन तो अदालत करवाए, ये अदालत का काम है। और इस सच या झूठ को जांचने के लिए जाहिर बात तफ्तीश में शामिल किया जाए थानेदार को। जज साहब ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उन्होंने अगली तारीख दे दी और हुक्म दिया कि ये अगली पेशी तक ये माल बरामद किया जाए। अच्छा, यहां तक तो हो गया। जब उसको जेल मुंतकिल किया गया तो थानेदार मिलने आया। उसने बड़ी मिन्नत समाजत की पठान की कि देख तू छोड़ दे, ना कर, ऐसा ना कर, वैसा ना कर। पठान टस से मस नहीं। उसने कहा नहीं, मैं क्यों करूं। आखिर पठान ने फिर उसको एक ऑप्शन दिया कि देखो मैं एक शर्त पे इस चीज से विड्रॉ हो सकता हूं कि तुम जज के सामने बोलोगे कि तुमने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया था। थानेदार परेशान, मरता क्या ना करता, हामी भर ली। लेकिन उसने एक शर्त रखी कि पहले तुम जाके बात करोगे जज साहब से, फिर मैं करूंगा। पठान ने कहा ठीक है। जब पेशी आई, पेशी में थानेदार जज साहब के सामने पेश हुआ। जज साहब ने तफ्तीशी से पूछा कि बताएं क्या डेवलपमेंट रही, माल बरामद हुआ। वहीं पे थानेदार बोला कि सर वो बात तो अभी बाद में करेंगे, ये मेरा ये जो फ्रीक है ये कुछ कहना चाहता है। अब उसके दिमाग में कुछ चल रहा होगा। इसी जगह पे इंटरप्ट करता है पठान का वकील और वो कहता है कि जज साहब मेरा मौक्किल अब नहीं बोलेगा, जो उसने बोलना था उसने बोल दिया। अब जो आपने इन्वेस्टिगेशन का कहा था उसमें सिर्फ अब बोलना है थानेदार ने, और बात भी राइट थी। अब थानेदार फंस गया। जो भी उसके दिल दिमाग में चल रही थी कि ये पहले बात करेगा तो वट सो एवर जो भी है। अब मरता क्या ना करता, उसने सच बता दिया कि जी मैंने इसको झूठे इल्जाम में फंसाया है, और जो जो इसका वो हुआ था कि पैसे मांगे गए थे और ये वो सब। जैसे उसने ये बात की तो पठान ने जज साहब से कहा कि जज साहब मैंने भी झूठ बोला था, मैंने सिर्फ ये झूठ इसलिए बोला था कि मेरे पास और कोई तरीका नहीं था अपने सच को साबित करने का। अब आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। वहां पे जज साहब ने एक तारीखी फैसला दिया। उन्होंने कहा, उन्होंने पठान को बाइज्जत बरी कर दिया, थानेदार को सस्पेंड किया और 5 साल की सजा सुनाई। तो दोस्तों, अल्लाह की ज़ात पे हमेशा यकीन रखना चाहिए। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये कि हमें कभी भी नहीं गिरना चाहिए, हमें एंड तक लड़ना चाहिए। ये ज़िंदगी है, हमें हमारी सांस का नहीं पता हम घर तक पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, तो ये फिक्र करना छोड़ दें, रिस्क की फिक्र करना छोड़ दें। उस बड़े रब के हाथ में। चिड़िया, कबूतर सबसे ज़्यादा तवक्कल करने वाला जानवर है। खा पी के आता है और सो जाता है, और सुबह अज़ानों के टाइम फिर निकल पड़ता है उस रब की ज़ात के आसरे पे। उसको यकीन है कि अल्लाह की ज़ात ने उसके लिए बंदोबस्त किया। और अल्लाह ताला की ज़ात आपके और मेरे हाथों से, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बाजरा लेते हैं, गंदुम लेते हैं और डाल रहे होते हैं, हमारे हाथों से डलवाता है उनके लिए खाना। पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव रहेंगे तो अच्छे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, नेगेटिविटी छोड़ दें। हर उस बंदे के साथ बैठना छोड़ दें जो नेगेटिव, गली मोहल्ले में जो बैठे ना, मर गए, डूब गया पाकिस्तान, ये हो गया वो गया, छोड़ दें। नहीं, आप पॉजिटिव रहें। आप पॉजिटिव हो जाएंगे, चीजें आपके लिए पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे। इंसान जो सोच, जैसी नीयत होती है वैसे फरिश्ते होते हैं। दोस्त, आप इस चीज को अमल करके देखें, सिर्फ पॉजिटिव हो जाए। मैं पॉजिटिविटी पे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपको जरूर बताऊंगा। जैसे ही आप पॉजिटिव होंगे, चीजें, रास्ते आपके लिए पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे। आज की मोरल ऑफ द स्टोरी में ये कहानी अगर आपको, ये काविश अगर आपको पसंद आई हो, और ये सेगमेंट हमारा जो हमने नया शुरू किया ये अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके।
मुझे दीजिएगा इजाज़त। एक और कंटेंट, एक और मॉरल ऑफ द स्टोरी के साथ हम एक अदर मॉरल स्टोरी के साथ ज़रूर हाजिर होंगे। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।